सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट IMSBHU। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर्स का, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो यू हैव लर्न दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय अनदर एटम will result in the formation of an entirely new compound having altogether different properties and applications. Alcohols and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जब एक हाइड्रोजन एटम होता है कोई भी कंपाउंड में, ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन एटम अगर ऑक्सीजन OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो क्या बन जाता है? अल्कोहल। और अगर वो एरोमेटिक चेन है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसके बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल्स के एप्लीकेशंस हैं, किसमें? इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस है और डे टू डे लाइफ में। जैसे कि स्पिरिट जो है वो अल्कोहल है। ठीक है, शुगर जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसमें भी अल्कोहल का OH पार्ट आता है, और उसमें एल्डिहाइड का, कॉटन, पेपर, ठीक है, सारी चीज में OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक, जस्ट थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट पेपर, नो नोट्स, नो बुक्स। ठीक है, वैसे तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी ना, कोई किताब कॉपी ना रहे तो। चलो ठीक है, नो करेंसी नोट्स, हाँ अब बुरा लगेगा, चेक, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जिस किसी में OH ग्रुप एक या एक से ज्यादा रहे उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। while a phenol contains OH groups directly attached to carbon atoms of an aromatic system. The substitution of an hydrogen atom in a hydrocarbon by an alkoxy और एरोक्सी ग्रुप मेक्स ईथर। ठीक है, यानी कि अगर OH लग गया तो वो अल्कोहल होगा, लेकिन OR यानी आर यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन रिप्रेजेंट करता है, CH3 या फिर CCC कुछ भी। ठीक है, अगर इस टाइप का कंपाउंड हो ना तो उसको बोलेंगे ईथर। और अगर इस टाइप का कंपाउंड जिसमें यहाँ पे OH लगा हो टर्मिनल पोजीशन पे या फिर कहीं बीच में भी सिर्फ OH लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। Substitution by the hydrogen atom of the hydroxyl. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। The classification of the compounds make their study systematic and simpler. Therefore, let us first learn how alcohols, phenols and ether are classified. तो सबसे पहले कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले उसको, उसमें कितने नंबर ऑफ वो हैं, OH हैं, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अगर एक है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाइहाइड्रिक, तीन है तो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, इस हिसाब से। उसके अलावा उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर sp3 वाला जो कार्बन का बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसमें अगर उस एटम पे और दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी होगा, अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी होगा, और कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन से अटैच है, तो टर्सरी हो जाएगा। फिर एलाइलिक अल्कोहल्स, इन दीज अल्कोहल द OH group attaches to sp3 hybridized carbon atom adjacent to a carbon carbon double bond। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये कार्बन कार्बन डबल। ठीक है, अब देखो, ये तो पता ही है एलाइलिक पोजीशन होता है। ठीक है, एलाइलिक पोजीशन पे रहेगा तो एलाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है, फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, जब एक फिनॉल से CH2 या फिर कोई भी कार्बन लगा हो उस पर अगर OH हो तो फिनाइलिक होगा। ठीक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग sp2। अब sp2 जो है उस पर हो सकता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, इसमें क्या होगा? विनाइलिक अल्कोहल या फिर फिनॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, या फिर फिनॉल्स हो जाएंगे। तो फिनॉल्स को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब फिनॉल्स कैसे हो सकते हैं? मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक है, इसमें एक ही OH है। ये डाइहाइड्रिक है, ये ट्राइहाइड्रिक है। ठीक, अब देखो क्या है? ईथर। ईथर, ईथर कैसे हो सकते हैं? सिंपल हो सकते हैं। सिंपल मतलब क्या? सिमेट्रिकल, यानी दोनों तरफ जो है सेम सेम वो लगा हो। ठीक है, दोनों तरफ सेम लगा हो, CCCO, CCC। ठीक है, ऐसे। और अगर दोनों तरफ अलग लगा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और एक होगा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ईथर। ठीक, अब क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इसको क्लासिफाई करो, ये कौन सा है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, दो हाइड्रोजन है तो। ये कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल, दो हाइड्रोजन है तो। ये कौन सा है? प्राइमरी है। ये कौन सा है? एक हाइड्रोजन से अटैच, तो ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये कौन सा है? सेकेंडरी है। ये कौन सा? टर्सरी है। ठीक, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जांपल। अब एलाइलिक अल्कोहल्स को इसमें से आइडेंटिफाई करो। एलाइल ग्रुप कौन सा है? ये वाला हो गया, ये तो बेंजाइलिक हो गया। ठीक है, और कौन सा एलाइलिक है? ये हो गया एलाइलिक। ठीक, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। अब अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में नोमेनक्लेचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। द कॉमन नेम फॉर अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द, सबसे पहले तो कॉमन नेम होता है, तो कॉमन नेम किससे डिराइव होगा, जो अल्काइल ग्रुप होगा ना, उससे, ठीक है। जैसे कि उसको बोलेंगे प्रोपाइल ईथर, क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है तो इसको प्रोपाइल ईथर है, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ऐसे, ठीक। जैसे कि CH3OH इज मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, according to IUPAC system, the name of the alcohol is derived from the alkane from which the alcohol is derived by substituting the E of the alkane with the suffix ol. The position of the substituents are indicated by numerals, ठीक है। For this, the longest carbon chain is numbered starting at the nearest to the hydroxyl group. The positions of the OH group and the other substituent are indicated by using the number of carbon atoms to which these are attached. For naming polyhydric alcohols, the E of the alkane is retained and the ending ol is added, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सिंपल सी अगर नॉर्मल अल्कोहल है तो उसको क्या करेंगे, जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन से अगर अल्कोहल बनेगा, प्रोपेन, प्रोपेन क्या है, ये है, और इससे OH लगा देंगे तो क्या होगा, इसको ई को हटा के OL लगा दो, यानी कि प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। और अगर कहीं अलग जगह पे, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल, ठीक है, बीच में ये डालना है, ठीक। यही चीज बताया है। नेक्स्ट, जैसे कि कोई अल्कोहल का अगर नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, अगर जैसे ये प्रोपेन है, अगर इससे हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर OH हम लोग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम पहले था प्रोपेन, अब इसके ई को ओमिट कर देंगे और OL लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपैनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपैनॉल। इसी तरह से अगर जैसे कि ये है, ये क्या है, ये प्रोपेन, ये एग्जांपल मैंने दिया, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH लग गया है, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, द प्रोपेन, बीच में नंबर देंगे जिस पोजीशन पे है, ओल, प्रोपेन टू ओल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ऐसा होगा कि किसी में, इसमें तो सारे में एक ही अल्कोहल, लेकिन अगर किसी में एक से ज्यादा अल्कोहल हो, ठीक है, एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, जैसे कि इसमें दो OH ग्रुप है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ का पोजीशन पहले इंडिकेट करेंगे और उसमें ई को ओमिट नहीं करेंगे। जब एक से ज्यादा अल्कोहल आएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोपेन टू ओल में यहाँ पे प्रोपेन का ई ओमिट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे दो आ जाता, एक यहाँ पे भी आ जाता, तो प्रोपेन टू ओल में ई, यहाँ पे ई लगता, प्रोपेन टू ओल हो जाता है। इसी तरह से इथेन 1,2 डायोल, ठीक है, इथेन 1,2 डायोल, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, cyclic alcohols are named using the prefix cyclo and considering the OH group attached to the carbon number 1, ठीक है। अगर सिर्फ अल्कोहल हुआ तो वैसे तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला होता है, जिसका प्रायोरिटी सबसे पहले होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 दे देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड और SO3H ग्रुप आता है, ठीक। नेक्स्ट, फिनॉल, the simplest hydroxy derivative of the benzene, hydroxy derivative of the benzene is the phenol. It is common name and also an accepted IUPAC name, ठीक है। फिनॉल जो है कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। As structure of the phenol involves a benzene ring, it is substituted compounds are terms as ortho, meta and para and often used in common names, ठीक है। जैसे कि ये हो गया फिनॉल, इसका कॉमन नेम भी फिनॉल है और ये भी है। अब ये क्या है, ओप्रिसॉल, इसको क्या बोलता है, ऑर्थोप्रिसॉल, ठीक है। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होता है, अगर अगर अल्कोहल के जस्ट एडिशन वाले कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा है तो ऑर्थो होगा, अगर एक छोड़ के लगा है तो मेटा होगा, और उसके जस्ट अपोजिट वाले पे लगा है तो क्या होता है, पैरा होता है, ठीक। इस कंपाउंड को क्रिसॉल बोला जाता है, जिसमें एक CH3 लगा हो, उसके उसमें किसी भी कार्बन पे एक OH लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ये कॉमन, इसके तो कई बार कॉमन नेम ही पूछ देता है, ठीक। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर है, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, यहाँ पे 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, फिर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नोन एज कैटकॉल, ठीक है, ठीक है। तो बेंजीन का जो रिंग है, बेंजीन का रिंग है, उस पर अगर हम लोग 2 अल्कोहल लगा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कैटकॉल, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटकॉल। और अगर वो मेटा पोजिशन पे है उसको क्या बोलते हैं, रेजोर्निकॉल। और अगर पैरा पोजिशन पे है तो हाइड्रोक्विनोन या फिर हाइड्रोक्विनॉल, ठीक, समझ गए। ये सब जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है कॉमन नेम याद होना चाहिए। नेक्स्ट,
ethers. The common name of ethers are derived from alkyl or aryl groups written as separate words and ether at the end. जैसे कि मान लो ये है, इधर मिथाइल है, इधर एन प्रोपाइल है, ये क्या हो गया, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन लेकिन जब इसका यूपैक नेम लेंगे तो क्या लेंगे कि इसमें देखेंगे दोनों में से कौन सा चेन बड़ा है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो कोई बात ही नहीं है, एक को पेरेंट चेन मान लेंगे और इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ये ग्रुप क्या हो गया, ओ के साथ लगा हुआ है दो कार्बन, तो इथॉक्सी हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक। अगर एक सिर्फ एक कार्बन रहेगा तो मिथॉक्सी, तीन रहेगा तो प्रोपॉक्सी, ठीक है, ऐसे, ठीक। और इसको हम लोग पेरेंट चेन मान लिए तो हो गया इथॉक्सी इथेन, समझ गए। नेक्स्ट, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे जो बड़ा चेन है उसको पेरेंट चेन मानना है, तो यानी ये प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन पे क्या चीज सब्स्टिट्यूटेड है, मिथॉक्सी, और कौन से कार्बन पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये OCH3 ऐसे सेकंड वाले कार्बन पे लग जाता है, तो क्या आ जाता है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो क्या आ जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो ये क्या है, ये कंपाउंड क्या है, C6H5 जहाँ पे है उसका मतलब ये होता है ये। अब यहाँ पे क्या लगा, OCH3, ठीक है, OCH3 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। ये एनिसोल, फिनटोल, ये सब याद रखना, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका यूपैक नेम में भी इसका एनिसोल भी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, फिनटोल, क्या क्या नाम है इस कंपाउंड का, फिनटोल, ठीक है। उसी तरह से ये कंपाउंड है, इसमें देखो 1 2 3, यहाँ पे सेकंड ग्रुप पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक, समझ गए। इसमें देखो क्या होगा, एक, दो। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ईथर ग्रुप को जो है ना, वो मिथाइल ग्रुप के सिमिलर मतलब बराबर में रखा गया है। तो उसमें क्या होगा, जिसमें सबसे कम काउंटिंग में जिसमें सबसे कम आए वो रखना है, तो इसमें 1 नंबर पोजीशन इसको देंगे, देन 2 नंबर इसको देंगे, क्योंकि काउंटिंग में मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये ऊपर है, जो हमारा एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप नहीं, एलिफैटिक चेन का जो पार्ट है, सॉरी एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक। If both the alkyl groups are the same, the prefix di is added before the alkyl group. ठीक है, वही according to UPAC system, the ethers are regarded as OR और OAR group, ठीक है, और उसका नाम जो मैंने वही बता दिया, ठीक। Give the UPAC names for the following compounds. अब देखो इसका UPAC नाम दो, ठीक है। इसमें अल्कोहल लगा हुआ है ना, तो ये नंबर 1 कार्बन ही हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेंटेन 1 और, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, यानी कि क्लोरीन मिथाइल मिथाइल, ठीक है, तो 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 और, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से देखो इसमें क्या है, 1 2 3 1 2, पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, पेरेंट चेन ये हो जाएगा, यानी कि होगा इसमें क्या, 2 इथॉक्सी, दो है ना, तो इथेन आएगा, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये तो देखो ये है फिनॉल, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि मिनिमम काउंट आए, ठीक है, मिनिमम काउंट आए, 1 2, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 नंबर पे किसको रखेंगे हम लोग, जो ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल, 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट NO2 और OC2H5, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्या होता है, इसका प्रायोरिटी लो होता है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसको देंगे 1 पोजीशन, इसको देंगे 2 पोजीशन। सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, तुमको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर याद है तो तुमसे सारा ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। तो पेरेंट चेन सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जिसपे फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, पेरेंट चेन ये हो जाएगा हमारा। तो पेरेंट चेन क्या होगा,
पेरेंट चेन ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये। उसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4 5। मेंटेनॉल हो गया, ठीक है ये। और इस पे क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब इसको देखो, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 पे, 2 पे 1 प्राइम मिथॉक्सी इथाइल, ठीक है। मिथॉक्सी नहीं, मिथाइल इथाइल, ठीक है। मिथॉक्सी नहीं होगा, मिथॉक्सी नहीं होगा क्यों, क्योंकि कोई इथर ग्रुप थोड़ी है। देखो यहाँ पे आएगा पोजीशन पे, और यहाँ पे आएगा 3 पे क्या आएगा हमारे पास, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमिथाइल। 3 पे क्लोरोमिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल पेंटेनॉल, ठीक है। ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट 1 2 3 5 6, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं हेक्स, हेक्सेन 1 और 3 डाइओल, ठीक है। ये हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा और 5 पे मिथाइल लगा। 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइओल, ठीक है। अगर इसमें क्या है, 1 2 3 3 ब्रोमो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन या फिर 1 ऑल जो भी लगा होता है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसका क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन 3 4, ठीक है। हेक्स 1 इन 3 और, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। थर्ड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये होगा 1 क्योंकि इसमें क्राइटेरिया के हिसाब से मिनिमम मिलना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसको। ये 2 ये 3 ये 4 ये 10 2 1 4, और यहाँ पे 3 मिथाइल, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 इन 1 ऑल। नेक्स्ट, structures of the functional group. In alcohols, the oxygen of the OH group is attached to a carbon by a sigma bond, and by the overlap of the sp3 hybridized orbital of the carbon with the sp3 hybridized orbital of the oxygen. This depicts structural aspect of the methanol, phenol and methoxymethane. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल इफेक्ट वो दिखाया, और किसका एंगल से ज्यादा होगा, किसका एंगल का सबसे कम होगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो एंगल जो है सबसे ज्यादा फिनॉल में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा, ठीक है। ये बहुत ही बल्कि ग्रुप है। फिर ये दोनों भी बल्कि हैं, इसका एंगल भी क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा होगा। और अल्कोहल में ये छोटा छोटा ग्रुप है, इसमें एंगल कम होगा, ठीक। नेक्स्ट, द बॉन्ड एंगल कर्व स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फिनॉल्स द OH ग्रुप इज एट sp2, ठीक। द कार्बन, इसका देखो फिर बॉन्ड लेंथ भी देख लेना, बॉन्ड लेंथ क्या है, इसमें कम हो जा रहा है क्योंकि sp2 है। इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, इसमें ज्यादा हो जा रहा है, ठीक। Next, in ether, the four electron pairs are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulk carbons. ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है अल्कोहल की तरह, ठीक। द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अब देखो मेन केमिस्ट्री पे आते हैं, कैसे प्रिपरेशन होगा। सबसे पहले एल्कीन से, एल्कीन से क्या होगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि वाटर को ऐड करेंगे इन द एसिड मीडियम। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले H2 आएगा, यहाँ पे अटैच करेगा, ठीक है। और फिर इसका H निकल जाएगा, और H जो है फिर बाकी बचे हुए दूसरे कार्बन पे जाके अटैच कर जाएगा, ठीक। देखो क्या होता है, सबसे पहले H2 इससे अटैच कर जाएगा, H3O प्लस आयन बनाएगा एसिडिक मीडिया में, ठीक है। अब ये जो है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा डबल बॉन्ड पे, और यहाँ जाके जुड़ जाएगा।
अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना उस पर वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, अटैक कर देगा, और फिर एक एच जो है यहाँ से टूट जाएगा और अलग हो जाएगा, ठीक। और फाइनली एक एल्कोहल बना देगा और H3O+ रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाय कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें डाइबोरेन होता है एक कंपाउंड, ठीक है, B2H6। B2H6 रिएक्ट करता है एल्किन एल्किन से, तो क्या प्रोडक्ट देता है, ट्राई अल्काइल बोरेंस, ठीक है। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ना इसका, ये तीनों हाइड्रोजन जो रिप्लेस होकर BH2 ग्रुप लग जाएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो अब ये वाला जो है, ये वाला प्रोडक्ट बन गया जिसमें बोरोन लगा हुआ है उसके तीनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या होगा, इसको जो अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो ये बोरॉन हट के यहाँ पे तीन जो है OH मतलब तीन अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पे डाइबोरेन का अटैक करवा रही है, ये वाली कंपाउंड बन रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि फिर पे इससे इस पे डाइबोरेन का अटैक करवाए तो फिर से क्या है, फिर से एक ऐसा और मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे C वाला, और फिर एक और मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा C वाला, यानी कि एक बोरेन से तीन इथाइल ग्रुप ऐसे जुड़ जाएंगे। अब जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बोरॉन हट जाएगा, ये बॉन्ड तीनों टूट जाएंगे, तीनों में OH लग जाएगा, ठीक। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। एडिशन to boron to double bond takes place in such a manner that the boron gets attached to the sp2 carbon carrying the greater number of hydrogen atoms, ठीक है। किससे अटैच होगा, अटैच होता है sp2 carbon carrying the greater number of hydrogen atoms। The alcohol form looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene way opposite to the molecule of oxygen। In this reaction the alcohol is obtained in excellent yield, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड क्या आता है, इसमें C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप हो, ठीक है। उसमें आता है एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड, सब, ठीक। तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे या तो कैटलिस्ट से, ठीक है, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या फिर LiAlH4 से, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें एल्डिहाइड से क्या होता है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक। नेक्स्ट, reduction of the carboxylic acid and esters. The carboxylic acids are reduced to primary alcohols in excellent yield by LiAlH4, a strong reducing agent। LiAlH4 से क्या होगा, ये रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। However, LiAlH4 is expensive reagent that therefore used for preparing special chemicals only। कॉमर्शियली कैसे बनाया जाता है, कॉमर्शियली इसको पहले ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल से कंबाइन करके, ठीक है। सबसे पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देंगे, ठीक है, वो सस्ता पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, फ्रॉम Grignard reagent, alcohols are produced by the reaction of Grignard reagents with aldehydes and ketones, ठीक है। तो यहाँ Grignard से रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, तो क्या बन जाएगा हमारा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। अब एल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी बनेगा, और कीटोन रहेगा तो सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विद मिथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है। मिथेनॉल के साथ क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, बाकी सबके साथ क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जो है दोबारा से फिर से रिएक्ट कर लेगा, ठीक। एंड द टर्शियरी अल्कोहल विद कीटोन, ये याद रखना है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब देखो ब्यूटेनॉल का कैलिब्रेशन क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन जो है, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्या बनेगा, हाइड्रेशन, एसिड के प्रेजेंस में H2 ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे H2 कैसे ऐड होगा, मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से ऐड होगा, यानी कि मोर सैचुरेटेड पोजीशन में जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद प्रोपेन, तो पेनॉन का रिएक्शन किससे करें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाएंगे तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, फिनॉल ऑल्सो नोन एज द कार्बोलिक एसिड, फिनॉल का और क्या नाम है, कार्बोलिक एसिड, ठीक। अब सबसे पहले बहुत दिनों पहले कोल से निकाला गया था, ठीक है, इसलिए कार्बोलिक एसिड नाम पड़ा। अब जो है फिनॉल जो है बेंजीन डेरिवेटिव से बनाता है, कौन कौन से मेथड से, फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन जो है, हेलोएरिन को क्या किया जाता है, विगरस टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं NOH के प्रेजेंस में फिनॉल्स में, ठीक। सेकंड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड
ठीक है। ओलियम क्या होता है, H2H2O7 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है बेसिकली ओलियम। सो फॉर्म सो सल्फ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है जो ग्रीन में हम हाईलाइट किए हैं, उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड एंड हीटेड विद मोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको NaOH के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ONA ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, O-Na+, ये वाला प्रोडक्ट सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये Na हट के H लग जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक, फ्रॉम द डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, जब किसी भी एनिलीन को ट्रीट किया जाता है Na2+HCl से, तो क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें जब वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। द क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूट होता है उसको बोलते हैं क्यूमीन। अब क्यूमीन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और उसको जब वाटर एसिड में मीडिया में वार्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल। ठीक है, प्लस फिनॉल तो बन गया, ये OH मान लो कि यहाँ लग गया, और ये CCC जो था यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि प्रोपेनॉन बन जाएगा। ठीक, तो ठीक है, एसीटोन बाय प्रोडक्ट इज आल्सो obtained large quantity by this method। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फिनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, सो हाउ द फॉलोइंग alcohol by reaction suitable will not be methanol। अब इसके साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे मिथानल का, तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप इधर आके मिथानल में जुड़ जाएगा। और ये चूंकि ये प्राइमरी है तो मिथानल के रिएक्शन से ही बना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये प्राइमरी है तो ये मिथानल के ल्यूमिनाट से रिएक्शन से बना होगा। इसमें क्या है, इसमें ये वाला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आया हो, ल्यूमिनाट रिएजेंट आया हो। ठीक, नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, NaBH4, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, ईथर को रिड्यूस नहीं करेगा लेकिन ये इसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्या है, NaBH4, इसमें क्या होगा, यहाँ पे CH2OH लग जाएगा। ठीक है, next, alcohols and phenols consist of two parts, an alkyl and allyl group and a hydroxyl group. The properties of the alcohols and phenols are chiefly due to the hydroxyl group. The nature of the alkyl and allyl group simply modified। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर आता है अल्कोहल और फिनॉल का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर आता है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, सबसे पहले जितना ज्यादा बड़ा चेन रहेगा वैन फोर्स के कारण इंक्रीज होगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग होगा तो क्या होगा कि वो स्फेरिकल शेप लेते जाएगा और उसका वैन डर वाल्स फोर्स कम होगा। ठीक, OH ग्रुप एंड अल्कोहल्स फिनॉल्स आर इन्वॉल्वड इन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एज शोन बिलो। ठीक, नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, OH ग्रुप के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन ऑफ अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वही चीज बताया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इंटरमीडिएट। अब देखो ईथर का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द एल्केन, यानी कि एल्केन और अल्कोहल के बीच का इंटरमीडिएट होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका, जो ईथर होता है। ठीक है, जैसे इसका 46 डिग्री है, इसका 40 मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, इसका 46, इसका 44, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351, इसका 248, इसका 231। ठीक, समझ गए, द हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल क्या होगा, वाटर में ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, the solubility decreases with the increase in size of the alkyl and allyl group. Several of the lower molecular mass alcohols are miscible in water in all proportions। ठीक है, जैसे कि सब छोटा अल्कोहल कौन सा होता है, मिथेनॉल होता है, जो कि हम लोग कंज्यूम नहीं करते, लेकिन इथेनॉल को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो पानी उसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो पानी में क्या है, वो मिसिबल है। Arrange the following compounds in order of their increasing boiling point: pentane 1-ol, butane 1-ol, butane 2-ol, ethanol, propane 1-ol और मिथेनॉल। देखो जो सबसे छोटा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, मिथेनॉल का सबसे कम हो गया, फिर आ गया इथेनॉल आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे प्रोपेन 1-ol आ जाएगा। अब ब्यूटेन वाला दो है। ठीक है, 1-ol और 2-ol। 1-ol में क्या है कि ज्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगा, तो उसका क्या होगा, ज्यादा, मतलब देखो ये सी है, एक में यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, एक में इस पोजीशन पे लगा है, इसमें क्या है कि ब्रांचिंग बढ़ गई ना,
ब्रांचिंग बढ़ गई तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। पहले ब्यूटान 2 मोल कम होगा, उसके ब्यूटान 1 का उससे ज्यादा होगा, पेंटेन का सबसे बड़ा चेन है उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक, समझ गए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, पेंटेन 1 मोल, पेंटेन 1 मोल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल, एन इथोक्सीथेन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का होता है। ठीक है, अल्कोहल का एल्डिहाइड से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ओ और एच दोनों है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा तो पता चल गया किसका होगा, पेंटेन 1 मोल का। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद, पेंटेनल का। नेक्स्ट क्या होगा, पेंटेनल का। उसके बाद ये एन ब्यूटेन है और इथॉक्सीथेन है, तो इसमें पता ही है कि ईथर का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्केन। एल्केन में ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट, alcohols are versatile compound. They can react as both nucleophiles and electrophiles. The bond between OH is broken when alcohol react as nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, ओ और एच के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और वो क्या बनाएगा, ईथर या कोई का बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन द बॉन्ड बिटवीन द सी एंड ओ इज ब्रोकन। द बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ व्हेन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, उस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ओ और एच के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और जब खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो ओ और एच के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, based on the cleavage of the OH and CO bond, the reaction of alcohol and phenol may be divided into two groups। जिसमें कि पहला, जिसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड बनाएंगे। ठीक है, समझ गए, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ब्यूटाक्साइड बन गया, फिनोल के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, इन एडिशन टू दिस फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। ठीक है, एक तो मतलब मेटल के साथ कर रहा है, साथ ही साथ फिनॉल का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी फिनॉक्साइड बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द अबव रिएक्शन सो दैट द अल्कोहल फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों, बॉन्स्टेड एसिड है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, द एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल्स, द एसिड कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द OH बॉन्ड। OH बॉन्ड पोलर होता है। ठीक है, उसके कारण होता है। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, जिसके कारण पोलैरिटी कम हो जाएगी और एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक, अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर। ठीक है, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन अल्कोक्साइड। ठीक है, अल्कोक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ तो ये बना। इससे क्या पता चलता है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड से एक वीक एसिड बनता है रिएक्शन में। कभी भी कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड से एक वीक एसिड बनेगा। इससे क्या पता चलता है कि अल्कोक्साइड इज better proton acceptor than hydroxide, and this suggests that alkoxide are stronger bases, alkoxide are stronger bases than। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल जो NaOH रहेगा ना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा RO माइनस। ठीक है, बेसिकली। ठीक, acidity of the phenols, the reaction of the phenols with the metals and sodium hydroxide indicates its acidic nature। The hydroxyl group of phenol directly attaches to the sp2 carbon। due to this charge distribution of the phenol molecule, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, next, the reaction of phenol with aqueous sodium hydroxide indicate that phenol are stronger acid than alcohols and water। Phenol are stronger acid than alcohols and water। Let us example how a compound in which hydroxyl group is attached to aromatic ring is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये दो रिएक्शन दिखाया है। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है इसका ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसका ऑक्सीजन का चार्ज रेजोनेंस में जाएगा इसके अंदर, तो अभी ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, यानी ये रिएक्शन मोर जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये बेटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ये कंपाउंड, यानी कि ये बेटर एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट, पीके वैल्यूज। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिसका पीके वैल्यू जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है, जिसका पीके वैल्यू जितना कम होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये वाला जो पार्ट है ना ये बेसिकली एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, कि पैरा सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है। ठीक है, एक्सेप्शन में आ जाता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखा गया है इसलिए। ठीक, उसके अलावा फिर फिनॉल है, क्रिसॉल है। क्रिसॉल में क्या CH3 लग गया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियसली घटा देगा। इसमें क्या है, ऑर्थो और पैरा का सेम है।
और इथेनॉल तो बस अल्कोहल है, तो उसका तो बहुत कम एसिडिक नेचर है, ठीक। नेक्स्ट, स्टीरिफिकेशन। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड से, और एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है। एनहाइड्राइड क्या है? ये है, ठीक। तो उससे क्या बनेगा? एस्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? एस्टर, ठीक। हम्म The reaction of carboxylic acid and acid anhydride is carried out in the presence of small amounts of concentrated sulfuric acid. This reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ना आजकल केमिस्ट्री में भी ऐसे लाइन लाइन टू लाइन क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी में आते हैं वैसे आने लगा, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द एसिड क्लोराइड कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अब देखो एसिड क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है वो क्या है? एक बेस के प्रेजेंट में किया जा रहा है। उससे क्या होगा? बेस के प्रेजेंट में HCl बनेगा ना, तो इसके साथ बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा और ये अपने आप रिमूव होते रहेगा। It shifts the fluid to the right side. The introduction of acetyl group in the alcohols of phenol is known as acetylation. Acetylation of salicylic acid produces aspirin. अब देखो इसका क्या है? COH है, इस पे एसिटाइल ग्रुप से रिएक्ट करवा दिया इस एसिड को। यहाँ पे क्या हो गया? एसिटाइल ग्रुप इस अल्कोहल पे आके अटैच कर गया, अल्कोहल पे आके अटैच कर गया, तो क्या हो गया? ये एसिटाइलेशन। स्टाइलेशन हो गया तो क्या बन गया? एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड से क्या बन गया? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्पिरिन। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द अल्कोहल। द रिएक्शन दूसरा टाइप का रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल पे, तो ओ और कार्बन बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक। सो रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड्स। अल्कोहल रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स, ठीक। ये रिएक्शन तो पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। इससे क्या बनता है? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट में क्या होता है? अल्कोहल आर सॉल्युबल इन Lucas reagent while their halides are immiscible and produce turbidity. In case of tertiary alcohol, the turbidity is immediately as they form halides easily. प्राइमरी अल्कोहल जो है टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर नहीं बनता, वार्म करने पे बनेगा, ठीक है। और मतलब स्ट्रांगली वार्म करने पर सेकेंडरी अल्कोहल स्लाइट वार्म करने पे बन जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल पे लुकास टेस्ट के थ्रू। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अल्कोहल को क्या करेंगे? PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? जिससे ROH है, PCl3 से करेंगे तो RCl बन जाएगा। इस तरह से बनता है, ठीक। अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड ये सब बन जाएगा रिएक्शन से, ठीक। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स। जैसे एल्कीन का हाइड्रेशन करके अल्कोहल बना रहे थे, उसी तरह से इसका डिहाइड्रेशन करके क्या बनाएंगे? अल्कीन बनाएंगे। इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद concentrated H2SO4 at 443 केल्विन, ठीक। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेटेड एंड माइल्डर कंडीशन, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा, माइल्डर कंडीशन, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन हटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनना है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। The relative ease of dehydration. The relative ease of dehydration of alcohol follows the following order: tertiary, secondary, primary. नेक्स्ट, मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले एसिड अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। और उसका ऑक्सीजन जो है वो वाटर निकल जाएगा उसमें से, ठीक है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और उसके बाद कार्बोकेटाइन बन गया है। अब कार्बोकेटाइन जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्टर होगा, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या हो गया? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एसिड की तरह निकल जाएगा। और ये जो H+ निकला है वो फिर से क्या होगा? फर्स्ट स्टेप की तरह यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और रिएक्शन करवाने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है तो OH बॉन्ड और CH बॉन्ड दोनों का एक CH बॉन्ड टूटेगा और एक OH बॉन्ड टूटेगा और C डबल बॉन्ड वो बन जाएगा, ठीक है। सच ए क्लीवेज बॉन्ड occurs in the oxidation reaction. They are also known as dehydrogenation. क्यों? क्योंकि इसमें एक H और दो H निकल गया तो H2 निकल गया। H2 को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजन अल्कोहल। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड which is in turn oxidized to an carboxylic acid। और सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो क्या बनेगा? वो कीटोन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक। जैसे कि ये है, इससे ऑक्सीडाइज किए तो सबसे पहले एल्डिहाइड बना, फिर और ऑक्सीडाइज किए तो क्या होगा? यहाँ पे भी O लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड में क्या आएगा? एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अल्कोहल से डायरेक्टली, बीच में बिना इंटरमीडिएट बने। CrO3 in anhydrous medium is used as a solution for aldehyde। अब CrO3 in anhydrous CrO3 का यूज करेंगे तो क्या बनेगा? वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एसिड बना पाए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बनेगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक।
तो सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स बाय यूजिंग क्रोमिक एनहाइड्रेट, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो कीटोन बन जाएगा, प्राइमरी रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। The tertiary alcohols do not undergo oxidation reaction, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Tertiary alcohols do not undergo oxidation reaction under strong reaction conditions and strong oxidizing agents. The cleavage of various CC bond takes place and a mixture of carboxylic acids containing lesser number of carbon atoms are formed, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर बहुत ज्यादा वो करेंगे ना तो क्या होगा, अगर टर्शियरी अल्कोहल रहेगा तो टूट जाएगा और टूट के छोटा छोटा नंबर वाला अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। When the vapors of the primary or secondary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation takes place and aldehyde or ketone is formed while a tertiary alcohol undergo dehydration. ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्राइमरी वाला रहेगा उसको उसका कॉपर के ऊपर से उसका वेपर पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी वाला रहेगा तो कीटोन बन जाएगा। टर्सरी वाला क्या है, वो इसका OH निकल जाएगा और ये बना लेगा कीटोन, ठीक है, एक कहीं से और एक कहीं निकलेगा, नेट मतलब H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका डिहाइड्रेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तीसरा वाला, ठीक। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल्स। द फॉलोइंग रिएक्शंस आर शोन बाय द फिनॉल्स ओनली। तो कुछ रिएक्शन अगले हम लोग देखेंगे वो सिर्फ फिनॉल्स के द्वारा शो किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और चूंकि एक बहुत ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल है हमारा ये फिनॉल, ठीक है, तो उसको अटैक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। तो जब ज्वाइन होगा तो कौन से पोजीशन पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इसका एम इफेक्ट तो बस ऑर्थो पे पैरा पे लगता है, मेटा पे तो लगता नहीं है एम इफेक्ट, ठीक है, एम इफेक्ट लगता नहीं मेटा पे। उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज रहेगी, वहीं पे अटैच होगा, जिसमें कि पी वाला जो है ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक। नेक्स्ट, with dilute nitric acid at low temperature, phenol is a mixture of ortho and para-nitrophenol. The ortho and para acid can be separated by steam distillation. O-nitrophenol is steam volatile, ठीक है, जबकि पी नाइट्रोफिनॉल उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इंटरमोलिकुलर, तो उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट, व्हेन कंसंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड, देखो जब जब क्या होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लो टेम्परेचर रहेगा तो क्या बनेगा, ओ और पी का मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तीनों जगह पे नाइट्रोजन हो जाएगा, तीनों जगह पे नाइट्रोजन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। The yield of the reaction is poor. Nowadays, picric acid is prepared by treating phenol first with the concentrated sulfuric acid, which converts into the phenol 2,4-disulfonic acid and then with the concentrated nitric acid to get। अब क्या किया जाता है, अब तरीका चेंज हो गया है, क्योंकि इस रिएक्शन का यील्ड क्या था, पुअर था, ठीक है। तो अब हो गया कि इसको वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे SO3H, ठीक है, यहाँ पे SO3H ऐसे जुड़ जाता है। अब इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, हेलोजनेशन। On treating the phenol with bromine, different reaction products are formed under different experimental condition। जैसे जब लो लो मतलब एपोलर सॉल्वेंट से उसका करवाया जाएगा रिएक्शन तो क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, मोनो वाला एक ही। लेकिन लेकिन ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में बनेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। और हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। द यूजुअल हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, ठीक है। क्या होता है जो ये वाला जो अभी हम लोग करवाए हैं हेलोजेनेशन, क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड होता है कैटलिस्ट, तो रिएक्शन को माइल्डर टेंपरेचर पे करवा देगा। When phenol is treated with bromine water, 2,4,6-trinitrophenol is formed as a white precipitate. White precipitate बनता है 2,4,6-tribromophenol. Write the structures of the major products formed from the following reactions. Mononitration of 3-methylphenol, 3-methylphenol का मोनोनाइट्रेशन करवाना, ठीक है। तो मोनोनाइट्रेशन करवाएंगे तो कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है OH के रिस्पेक्ट में, उस पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे क्या है, इसका प्रोमोटिंग इफेक्ट भी लग रहा है, इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट भी कम है, तो यहाँ पे होगा, ठीक। नेक्स्ट, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइलफिनोल, 3-मिथाइलफिनोल का डाइनाइट्रेशन करवाना है। डाइनाइट्रेशन करवाना तो क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। उसके अलावा मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनॉल मिथानोएट, फिनॉल मिथानोएट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे स्टेरिक एनहेंस हो जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक एनहेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे आके NO2 मिल जाएगा। अब देखो एक नेम रिएक्शन यहाँ पे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस वाला, ठीक। द फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय फिनॉल
treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol toward the electromagnetic substitution. Hence, it undergoes electrophilic substitution with कार्बन डाइऑक्साइड ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये रिएक्ट कर जाता है CO2 जैसे वीक एसिड के साथ ही रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए ये रिएक्शन होता है कॉल्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे नेम रिएक्शन कौन है? रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सा है? रीमर टीमन रिएक्शन। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल को CH3 और एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद क्या होगा? CHO ग्रुप जो ऑर्थो ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जो उसको एसिड के साथ अगर हम ट्रीट कर दे इस कंपाउंड को, तो Na जो है H से रिप्लेस होकर सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। ये वाला से क्या बन रहा था? सैलिसाइलिक एसिड, और इससे क्या बन रहा है? सैलिसिल्डिहाइड। रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल्स विद जिंक डस्ट। अब फिनॉल को क्या होता है कि जिंक के साथ रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे अक्सर मतलब बहुत सारे रिएक्शन चेन्स में काम आएगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। जिंक के साथ फिनॉल का रिएक्शन करा के फिनॉल बनाया जाता है। ठीक, अब ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल विद द क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, जिसको क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। Na2Cr2O7 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर्स फिनॉल्स स्लोली ऑक्साइड टू डार्क कलर कंपाउंड्स कंटेनिंग फिनॉल्स। ठीक है, अब ये वाला लाइन बहुत बार आएगा, बहुत बार प्रीवियस पेपर या फिर अपने टेस्ट दो क्वेश्चन उसमें देखोगे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक, ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। चैप्टर का मेन जो है बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट अल्कोहल कौन कौन से हैं? मिथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, अब देखो मिथेनॉल क्या होता है? वुड स्पिरिट होता है। इसका क्या यूज होता है? ठीक है, इसका सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, ये याद होना चाहिए। सेकंड, आजकल के टाइम पे मोस्ट कैसे होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये वाला रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 क्या बनाएगा? मिथेनॉल बनाएगा। ठीक, अब इसका देखो क्या होता है? कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 337, बॉइलिंग पॉइंट इतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, इट इज हाईली पॉइजनस, ये चीज तो याद रखना है कि हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी से तो डेथ भी हो सकता है। इसके अलावा इसका यूज क्या है? पेंट वार्निश में यूज है एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम द सुगर्स। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? ट्रेडिशनली फर्मेंटेशन से बनाया जाता था। सुगर in molasses, sugar canes or fruits or veg converted to glucose and fructose in the presence of enzyme invertase. Glucose and fructose undergo fermentation in the presence of another enzyme, enzymeage, which is found in the yeast. सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज है, इन्वर्टेज की मदद से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो जाइमेज एंजाइम। ठीक है, ये याद रखना, जाइमेज किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। उससे क्या होता है? अल्कोहल बन जाता है। इन द वाइन मेकिंग द ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर। वाइन मेकिंग में ग्रेप्स यूज होता है। ठीक, तो क्या होता है? जिससे ग्रेप पकता है तो उसके ऊपर ईस्ट ग्रो होने लगता है। ठीक, अब जब ग्रेप क्रश होता है तो सुगर एंड एंजाइम कम इन कांटेक्ट एंड द फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। द फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन। ठीक, द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, द एक्शन ऑफ जाइमेज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म 14%। जब 14% जो होगा ना अल्कोहल बन जाएगा तो जाइमेज रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उसके अलावा उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हमको बनाना होगा, क्या होगा? तो उसके अलावा उस अल्कोहल को हम लोग ऑब्टेन करके उसका डिस्टिलेशन करके और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन में अगर कुछ ब्रीच हुआ, ये एरोबिक बन गया तो क्या होगा? अगर एयर आ गया तो एयर इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा इस इथेनॉल को। ठीक है, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक का टेस्ट खराब कर देता है। नाउ ethanol is a colorless liquid with a boiling point of 351 Kelvin, used as solvent in paint industry and preparation of number of carbon compound. The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing with some copper sulfate. ठीक है, क्या होता है कि कमर्शियल अल्कोहल जो है, जो कि पीने के लिए नहीं है किसी और काम के लिए, उसको क्या होता है? कॉपर सल्फेट इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे उसको ब्लू कलर मिल जाता है। और साथ ही साथ में पिरिडीन ऐड कर देते हैं। पिरिडीन से क्या होता है? उसका एक सेंट स्मेल बेकार हो जाता है। जो लेबोरेटरी में तुम लोग जाते होगे और देखते हो ब्लू कलर का होता है, उसमें यही किया जाता है। ठीक, इट इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ द अल्कोहल। Nowadays, large quantity of ethanol are obtained from dehydration of ethene. आजकल कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे हो रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट,
क्या है हमारे पास, ईथर्स। ईथर्स का प्रिपरेशन कैसे होगा, सबसे पहला डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या होगा कि उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जब इथेनॉल को डिहाइड्रेट करेंगे ज्यादा टेम्परेचर पे तो क्या होगा, इथिन बन जाएगा। लेकिन 413 केल्विन पे कम टेम्परेचर पे करेंगे तो क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत बार आ चुका है, ठीक। ये वाला अभी जो हम हाईलाइट किए, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है। कैसे होता है, देखो H प्लस आएगा, इस पे अटैक करेगा, फिर वाटर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे एक दूसरा वाला अटैक करेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक, और बन जाएगा acidic dehydration of alcohol gives alkene, is also acidic with the substitution reaction to given ether, ठीक है। The method suitable for the preparation of ether having primary alcohol groups only, alkyl group should be unhindered, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है एसिड के साथ रिएक्शन करवाने वाला, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही यूजफुल है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, द रिएक्शन follows SN1 pathway when the alcohol is secondary and tertiary, about which you will learn in the higher classes। जब SN1 pathway होगा कब फॉलो करेगा, जब अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, तो SN2 नहीं होगा, SN1 पाथवे होगा। However, dehydration of secondary and tertiary alcohols to give the corresponding ethers is unsuccessful as the elimination competes over substitution and the consequent alkenes are eliminated। तो प्राइमरी अल्कोहल से तो ये ईथर बन जाएगा, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी से नहीं बनेगा, तो उसमें एलिमिनेशन प्रेफर हो जाता है। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस, it is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ether। in this method alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide। अब देखो एक R है और ये R प्राइम है, तो अगर ये अल्कोक्सी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये RO माइनस के साथ ये जुड़ जाएगा आके और ये ईथर बना देगा। अब इसमें दोनों अगर सेम ले लेंगे ईथर अल्काइल ग्रुप, सिमेट्रिकल बनेगा, वरना एसिमेट्रिकल बन जाएगा। Better results are obtained if the alkyl halide is primary. In case of secondary or tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution। In case of secondary or tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution। If a tertiary alkyl halide is used, alkene is the only reaction product and no ether is formed, ठीक। अगर tertiary यूज करेंगे, इसमें देखो प्राइमरी यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। सेकेंडरी यूज करेंगे तो एलिमिनेशन जो कम्पीट करेगा, और टर्शियरी यूज करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है बनने का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अल्कीन ही बनेगा। इट इज बिकॉज अल्कासाइड्स आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स बट स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे। रिएक्टिव्स अल्काइल हैलाइड्स लीड टू एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक। और देखो ये क्या बोल रहा है कि एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ये क्या बन जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और अल्कीन बन जाएगा, ठीक। राइट सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्टब्यूटाइल ईथर। अब देखो ये क्या है ना, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस जब टर्शियरी क्लोराइड वाले पे अटैक करवाएगा तो ये डबल बॉन्ड बनवा देगा। तो अगर हमको लेकिन ऐसा वाला अगर ईथर बनवाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में O माइनस Na+ ये ले लेंगे और इसको ले लेंगे एज ए क्लोराइड, ठीक है, C2H5Cl, ठीक है। इसको ले लेंगे और तब अगर रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, तब इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये वाला जो है ना एक इम्पोर्टेंट है कि क्या बनाने से क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक। Phenols are converted to the ethers by this method, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी वही है कि जितना बड़ा चेन होगा उतना उसका फिजिकल वो बढ़ते जाएगा, ठीक। अब देखो केमिकल रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, द ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव of the functional group, the cleavage of CO bond in ether takes place under drastic conditions with excess of hydrogen halides। the reaction of dialkyl ether gives two alkyl halide molecules, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशन में ही रिएक्शन होगा, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। alkyl halide ether are cleaved at the alkyl oxygen bond due to the more stable aryl oxygen bond। अब देखो इसमें क्या है, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा, ठीक है, और इसके साथ हैलाइड आ जाएगा, ठीक है, जो एसिड का हैलाइड है, ठीक है, कभी भी इसके साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट, ईथर विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, ठीक। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज एज फॉलोज, ठीक। द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद द concentrated HI और HBr एट हाई टेंपरेचर। नेक्स्ट, अब इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, जो लंबा जनरली जो लॉन्गर चेन होता है वो अल्कोहल बनाता है, और छोटा वाला जो होता है क्या होता है, अल्काइल हाइड बनाता है, ठीक। In a cleavage of mixed ether with two different alkyl groups, the alcohol form depending on the nature of the alkyl groups. When primary or secondary alkyl groups are present, it is the lower alkyl group
दैट फॉर्म्स द एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, जो लोअर वाला रहेगा, छोटा वाला रहेगा, वो हमेशा एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, और जो बड़ा वाला रहेगा वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब एच आई एक्सेस में हो, ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आएगा नीट में। जब एच आई एक्सेस में ले लेंगे और रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे, तो सारा अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा अल्कोहल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो है ये भी ये बना देगा। ठीक, नेक्स्ट, however when one alkyl group is tertiary group, the halide is from tertiary halide। ठीक है, लेकिन जब एक टर्शियरी ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, नॉर्मली हम लोग क्या देखे थे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा तो जो बड़ा वाला पोर्शन रहेगा वो अल्कोहल बनाएगा, छोटा वाला पोर्शन रहेगा वो आयोडाइड बनाएगा। जब लेकिन जब क्या रहेगा, टर्शियरी रहेगा तो टर्शियरी वाला हमेशा आयोडाइड बनाएगा। ठीक, इट इज बिकॉज इन द स्टेप टू रिएक्शन डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप creates more stable carbocation and the reaction follows SN1 mechanism। ठीक, तो टर्शियरी केस में क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा और आयोडाइड बन जाएगा। इन केस ऑफ एनिसोल, methyl film oxonium ion is found by protonation of ether। The bond between OCH3 is weaker than the bond between OCH4, और इसलिए उसमें क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, उसमें फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैराडाइक्टिंग होता है और एक्टिवेट करता है रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो उसमें रिएक्शन होंगे जैसे कि हैलोजेनेशन हो सकता है। ठीक है, उसमें पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर बनेगा। तो एनिसोल अंडरगोज डोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड। FeBr2 के एब्सेंस में भी रिएक्शन हो जाएगा, पैरा आइसोमर का 90% ईल्ड होगा। ठीक, फिर फ्रीडल काप्स रिएक्शन, ये क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब एल्काइल हैलाइड के साथ इसको ईथर को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ये एल्काइलेशन हो जाएगा। ठीक, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्काइलेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग स्टाइलेशन करवा सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, इसमें पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। फिर नाइट्रोजन करवा सकते हैं, नाइट्रोजन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, इसमें एक मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिक्सचर मिलेगा, इसमें पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ठीक, अब चैप्टर खत्म हो गया। अब करना हम लोग एक्सरसाइज, जो कि हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।